क्विज नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, तो ये एक आपका मिसलेनियस टाइप का टेस्ट है। सो इस टेस्ट को कंप्लीट देखिए और एवेल्युएट करिए अपने आप को, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, पहली बार आप चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी या फिर भूगोल कहें, तो इसमें महेश वर्णवाल जी की बुक को हम कवर अप कर रहे हैं पीसीएस, आरओ और बीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ज़रूर देखिएगा। लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की है, आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा होगा इसको इस बुक के बारे में ना पता हो, इसको भी स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है, इसको भी स्टार्ट करेंगे। तीनों बुक पैरेलली चलेंगी। सो इनको ज़रूर आप डेली बेसिस पर देखते रहिएगा। चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, ताकि अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन ना मिले तो एटलीस्ट आपको टेलीग्राम के माध्यम से पता चल पाए। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में अंग्रेजों ने पहला जो मदरसा था वो कहाँ पर स्थापित करा था। सो ये मद्रास है, अलीगढ़ है, बम्बई या फिर कलकत्ता। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कलकत्ता। कब करा था? 1780 में। और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू करी। अब ये पुर्तगाल वालों ने करी थी, स्पेन वासियों ने करी थी, फ्रांसीसियों ने करी थी, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पुर्तगीज़ ने करी थी 1550 में। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि पुर्तगालियों का जो पहला वॉइसराय था ये कौन था। इसके अलावा अल्बुकर्क के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, और ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, किसने इसको स्टार्ट करा। ये तीन चीज़ें जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको स्टेटमेंट दे रखा है और एक रीज़न दे रखा है, फिर आपको कूट की सहायता से सही इसका आंसर लेना है। पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, यानी कि इंडिया जो था वो मॉडर्नाइज हुआ। और ये इसका एक रीज़न क्या था कि इंडिया में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे उसकी वजह से इंडिया मॉडर्नाइज हुआ। ये स्टेटमेंट है, मतलब ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे अन्य विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। सो देखिए यहाँ पर अगर हम कहें तो ए और आर, यानी कि जो स्टेटमेंट है और जो असर्शन है, दोनों ही यहाँ पर सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी? 1838 में। अब ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, या फिर ये सेटलर्स एसोसिएशन है, या फिर जमींदारी एसोसिएशन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन, यानी कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता। ये ज़रूर याद रखिएगा किस स्थान पर हुई थी। और ये जो थी वो पहली राजनीतिक संस्था या फिर संगठन कहें तो ये थी जिसने अपने राजनीतिक प्रयास स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है घड़ियाल। ये जो पाए जाते हैं बहुतायत में, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में, कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी नदी में? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? गंगा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना इसको स्टार्ट करा गया। अब ये बिहार था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, या फिर केरला। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात हो रही है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, या फिर धर्म। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? संविधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सर्वोपरि मानते हैं। वो एक अलग बात है, आज की डेट में चीज़ें अनकही सी हैं बट काफ़ी कुछ अलग हैं इस वाले आंसर से, मतलब इन रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 22, 24 या फिर 25। तो सही आंसर क्या आएगा? 22 पार्ट। ठीक है, अब अगर हम देखें आज की डेट में तो जो इसमें सब पार्ट हैं,
ठीक है, पार्ट्स के भी जो सब पार्ट हैं लाइक 4A, ठीक है। सो ये इस तरीके के और कितने पार्ट हैं ये बताइएगा, और इन टोटल कितने पार्ट हैं ये बताइएगा। इसके बाद कौन सी डिजिट यहाँ पे रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, कितना रखूँ ये बताइएगा। इन टोटल सब पार्ट्स को भी मिला लें तब कितने पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने हैं, 300 हैं, 350 हैं, 400 से ज़्यादा हैं या फिर 500 हैं। तो ये देखिए कितना है आपका, 400 से ज़्यादा हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो आप एकदम सही समझे हैं, पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों को ये भी हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो अनुसूचियाँ हैं इनको संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कमेंट सेक्शन में आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन से थे जिसके थ्रू इन्हें जोड़ा गया, दूसरा ये जो आपका 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ हैं या फिर शेड्यूल हैं, इनका सब्जेक्ट क्या है, क्या विषय है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर, ये जो पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरीके से भिन्न है, इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है यानी कि डिस्करेज करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धन्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा स्टेटमेंट है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की जो लवणता है उसमें वृद्धि हो जाती है, किंतु इस तरीके की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें बात कर रहे हैं हम कि मल्चिंग जो होती है, मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो पारंपरिक कृषि होती है, पारंपरिक रासायनिक कृषि, उसमें ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या होगा। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और चौथा स्टेटमेंट भी सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बात करी गई है, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, 5वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान, या फिर 7वें दशक या फिर 8वें दशक के। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 7वें दशक के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। 1966-67 में ये स्टार्ट हुई थी इसका पहला फेज़, और 1981 तक इसका पहला फेज़ चला था, ठीक है। और ये जो फर्स्ट फेज़ था इसमें आपका हरियाणा, यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न यूपी और पंजाब, ये 3 स्टेट मतलब 3 जगह थी जहाँ पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। अब ये धान है, मक्का है, ज्वार है और गेहूं है। जैसे आपको पता है कि रबी की फसल होती है, खरीफ की होती है, जायद की होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है। सो इसमें अगर हम देखें तो जो गेहूं है, गेहूं किसकी फसल है, रबी की फसल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, धान की या फिर मक्का या फिर ज्वार, तो ये तीनों ही किसकी फसल हैं, ये हैं आपकी खरीफ की फसल। कमेंट सेक्शन में इनका जो मंथ होता है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक बुआई और कटाई, ये जो इनका मंथ है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, खरीफ का भी और रबी का भी, और 2-3 एग्जाम्पल बताइएगा रबी की फसल के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि धान की उत्पत्ति ये कहाँ पर हुई थी, यूरोप में हुई थी, दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी, दक्षिण अमेरिका में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर स्टार्ट हुई थी कि धान की उत्पत्ति। चलिए, अच्छा धान के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ क्या, 2 चीज़, ठीक है। एक तो इसका टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड है वो कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, और जो यहाँ पर बारिश की ज़रूरत होती है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है बारिश। दोनों पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद रखिएगा। 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान
जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब होना चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसकी आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राकृतिक रबर यानी कि जो नेचुरल रबर है ये किसका पॉलीमर है या फिर बहुलक है। अब ये एथिलीन का है, आइसोप्रिन का है, एसिटिलीन का है या फिर ये हेक्सेन का है। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी यानी कि आइसोप्रिन। बहुलकीकरण या फिर जो आपका पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा अणु जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉलीमर। और सही आंसर यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा आपका आइसोप्रिन। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें बात करी गई है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां जो मसल्स होती हैं उसमें थकान अनुभव होने का कारण क्या है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, या फिर ग्लूकोज का अवक्षय होना, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा लैक्टिक एसिड का संचय यानी कि ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसी की वजह से थकान महसूस होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित जो गैस युग्म है इसमें से किसका मिश्रण खान यानी कि जो माइंस होती हैं उसमें अधिकतर जो विस्फोट होता है उसका रीज़न होता है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एसिटिलीन है, मीथेन वायु है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर मीथेन और वायु। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है या फिर डीजल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस जो है वो कैसा वो है स्वच्छतम है, जबकि हम कोयले की बात करें या फिर पेट्रोल की या फिर डीजल की तो ये तीनों ही कैसे हैं जीवाश्म यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से पता है कि पॉल्यूशन खूब ज़्यादा फैलता है। सो फ्रेंड्स ये हमारा आज का सेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर पसंद आया तो यार लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना, और पहली बार चैनल पर आए थे सब्सक्राइब करिए ना बिल्कुल मत जाना, और नेक्स्ट वीडियो का जो है ज़रूर इंतज़ार करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी जो तीनों बुक्स स्टार्ट होंगी उनको डेली बेस पर फॉलो करिए ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ आपकी प्रिपेयर हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।